हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। तो पहला पॉइंट आता है इसका प्रस्तावना। अब शोर मचाती गाड़ियां, धुआं उगलते उद्योग तथा नदी तालाबों में प्रभावित होता अपशिष्ट पदार्थ ये है। अब पर्यावरण प्रदूषण का एक समग्र रूप जो एक समस्या की तरह हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। अब पर्यावरण शब्द माने परि और आवरण यानी शब्द से मिलकर बना है, वो हुआ पर्यावरण। इसका अर्थ हमारे चारों ओर के परिवेश से है, जिसमें वायुमंडल भी शामिल है। सूक्ष्म जीवों से लेकर बृहद प्राणियों तक सब पर्यावरण के ही अंग हैं। अब इस संरचना से छेड़छाड़ मानवीय अस्तित्व के लिए संकटपूर्ण स्थिति क्या कर रहा है, उत्पन्न कर सकती है। मतलब इन सब चीजों का जब हम उपयोग सही से नहीं करते तो क्या होती समस्या उत्पन्न होती है। अब प्रदूषण के कारण क्या है? सामान्यतः प्रदूषण चार प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण का कारण कल कारखाने तथा मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं। जल प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वो शहरों की जो गंदगियां हैं, जो नालियों में प्रभावित कर दी जाती हैं। अब भूमि प्रदूषण का कारण है कूड़ा, कचरा तथा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन है। अब वाहनों, कारखाने, जहाजों इत्यादि की जो तेज ध्वनियां होती हैं वो क्या करती हैं, ध्वनि प्रदूषण को जन्म देती हैं। अब ध्वनि प्रदूषण के बाद आता है प्रदूषण का प्रभाव। अब पर्यावरण प्रदूषण के कारण कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। वायु प्रदूषण से मनुष्य को चर्म रोग तथा कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। जल प्रदूषित होने से हैजा तथा डायरिया जैसी गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। भूमि प्रदूषण का प्रभाव खाद्यान्न उत्पादन पर भी पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण से तनाव यानी कि चिड़चिड़ापन, बहरापन, ये सब चीजें भी व्यवस्था जो है वो नियंत्रण करना, रोकना हमारे लिए इसकी जरूरी है। अब इसका प्रभाव क्या है कि वैश्विक समस्या रूप में ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षयीकरण तथा हरित गृह प्रभाव से प्रदूषण की समस्या का विस्तार मिला है। अब प्रदूषण रोकने हेतु उपाय। अब पर्यावरण को स्वच्छ, प्रदूषण को नियंत्रित करना जरूरी है। वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की आबादी वाले क्षेत्रों से पृथक स्थापित करना चाहिए। उद्योगों को में ऐसे उत्पादन के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिनसे प्रदूषण तत्वों का उत्सर्जन कम से कम हो। आप समझ रहे होंगे कि हमें किस तरह से इनके रोकने के उपाय जानना चाहिए। इसी प्रकार हमें जल प्रदूषण को रोकने के लिए शहरी अपशिष्ट पदार्थों को चक्रीय प्रविधि द्वारा यानी प्रदूषण मुक्त उत्पादनों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए मृदा संरक्षण अनिवार्य है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए परिवहन व्यवस्था जो होती है उसको नियंत्रित करना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा हो तो आप पैदल व चाहे तो साइकिल का प्रयोग करें, और वाहन का जितना कम से कम प्रयोग करेंगे प्रदूषण नियंत्रित रहेगा। उपसंहार: पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार के साथ साथ आम जनता को भी जागरूक होना होगा। हमें पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखने को अपना दायित्व समझना होगा, क्योंकि स्वच्छता का मनुष्य के जीवन से सीधा क्या होता है, संबंध होता है। और हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है, हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से पानी, ऊर्जा, निवास स्थान, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण के क्षेत्रों में पृथ्वी द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। यही है हमारा प्रदूषण की समस्या पर निबंध। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें।